हाँ जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। मैं मदन स्वामी एग्री जोन फॉर एग्रीकोस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, कृषि पर्यवेक्षक 2021 की वैकेंसी आ चुकी है। बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस वैकेंसी के बारे में डिटेल आ चुकी है, विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो इसी वैकेंसी का काफी लंबे समय से कृषि पर्यवेक्षक के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे या जिनका कृषि पर्यवेक्षक लास्ट भर्ती में नहीं हुआ था, बहुत सारे विद्यार्थी इंतजार में थे, उन्हीं का इंतजार परिपूर्ण हुआ। अब वैकेंसी आ गई है। अब ये सवाल मत करना सर पेपर कब होगा, सर सिलेबस तो चेंज नहीं होगा, मैं सारे राजवंश पढ़ लेता हूं, सर हिंदी में और टॉपिक तो ऐड नहीं होंगे, एग्रीकल्चर में और टॉपिक तो ऐड नहीं होंगे। ये सवाल मत करना भाई। मैं आपको यहाँ पर कुछ एक सवालों के आपके संशय दूर करूंगा, और कुछ एक सवाल अगर आपको कोई प्रकार का संशय हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्रमोशन कर दूं क्या? चलो लास्ट में करते हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी बता देता हूं, कौन कौन सी जानकारी रहेगी, क्या क्या रहेगी, साथ साथ में स्क्रीन चलती रहेगी, आप देख सकते हैं। और इसकी विज्ञप्ति अगर आप बोर्ड की वेबसाइट पर नहीं पा रहे हैं तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में इसका सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं, उन दोनों का मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करें कि वैकेंसी कितनी आई है, तो कुल वैकेंसी है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी के अंदर 842 पोस्ट है, और 40 पोस्टें हैं वो टीएसपी के अंदर है। कुल मिलाकर कितनी है? 882 पोस्टें हैं। अब ये मत कहना कि सर जनरल की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, इनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये सवाल भी दिमाग से बाहर निकाल दीजिए कि वैकेंसी में सीटें चाहे कितनी हो, आपको एक चाहिए। सर जी ये तुम्हें घनी सुना, सुनने की बात अलग होती है और खुद पर काम करने की बात अलग होती है। जब तक खुद पर काम नहीं करोगे तब तक कहां से सिलेक्शन हो जाएगा भाई? कोचिंग सिलेक्शन नहीं करवाती है। आप में खुद में जज्बा होना चाहिए, तभी हम प्रयास कर सकते हैं, तभी मेरे कहे अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। आप में एक हौसला होना चाहिए, आप में एक जज्बा होना चाहिए, तभी आप एक पोस्ट के लिए कामयाब बन सकते हो। तो 882 पोस्टें हैं ये मान के चलिए, जिनमें से आपके लिए एक पोस्ट वो रिजर्व है। आप उसके लिए मेहनत कीजिए, ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट में ही तैयारी करते रहिए। अगर किसी भी अलग एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चा बीएससी लाइन से हट गया है, 12वीं में जाके उसने अलग कोर्स कर लिया है और अभी वो रीट की तैयारी कर रहा है, पटवारी की तैयारी कर रहा है, एलडीसी की तैयारी कर रहा है, भाई कृषि पर्यवेक्षक में मत आइएगा एक बार के लिए, क्योंकि उनके पेपर की डेट आपको पता है या उनके पेपर पहले होने की संभावना ज्यादा है। कहीं आपको 2 महीने का टाइम मिल जाए तो कृषि पर्यवेक्षक का आप चांस ले सकते हैं। और अगर आपने पूरा मन बना लिया है कि मेरे को इसकी तैयारी करनी है तो आप इसमें आ सकते हैं। फिर आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 घोड़ों पर सवार हमेशा ही गिरता है, आपको गिरना नहीं है। अगर तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण पूर्ण अपने ऊर्जा के साथ परिपूर्ण रूप से तैयारी करनी है, ताकि आपका निशाना है वो स्टिक हो। निशाने स्टिक लगाने का मतलब यहाँ पर कि आपकी मंजिल होती है वो हमेशा ही बेटा जिद्दी होती है, और जिद्दी मंजिलों को आपके हौसलों से जीता जाता है, आपके अंदर जज्बे से जीता जाता है। अगर आपको सरकारी नौकरी पानी है तो आप में जज्बा विकसित करना पड़ेगा, आपको उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं कह दूं कि मैं तेरा सिलेक्शन करवा दूंगा, अगर तू पढ़ा ही नहीं तो भाई कैसे सिलेक्शन होगा? आपने उसके लिए मेहनत की नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है। कोचिंगें क्यों बनी है? कोचिंगें आपको गाइडेंस प्रदान करने के लिए बनी है। ये किसी भी प्रकार का और आपको योगदान नहीं करती है, कोई भी प्रकार का योगदान नहीं करती है। मेरी खुद की भी कोचिंग है, फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूं कि कोचिंग आपका सिर्फ आपका व्यक्तित्व निर्माण करती है और उसके प्रति आपके जज्बे को बनाए रखती है। आप घर पे बैठ के भी सेल्फ स्टडी करके भी आप नहीं सुनते कि ये आईएएस का पेपर इसने निकाल डाला, ये आरआरबी का पेपर इसने निकाल डाला, रेलवे में सिलेक्शन हो गया, आप बहुत बार सुनते हैं। तो आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है आपके ऊपर, कोई
नहीं है ऐसा जो आपका सिलेक्शन करवा सकते, कोई नहीं है जो आपके अंदर चेंज लेकर आ सके, सिर्फ आप ही हो। आप ही अपने भविष्य के जिम्मेदार हो, आप ही अपने वर्तमान के जिम्मेदार हो, क्योंकि आपने भूतकाल में जो कर्म किए हैं उसी के अनुसार आपको उसका फल मिलेगा। अगर आपने मेहनत की है तो आपके पास कोई पोस्ट होगी, अगर आपने मेहनत नहीं की है तो भाई कोई प्रकार की पोस्ट नहीं है। किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप उसके लिए मेहनत से तैयारी करोगे। तो पोस्टों के बाद में जिक्र करते हैं, यहाँ पर मैं ज्ञान देने लग गया, ज्ञान बहुत है नहीं, थोड़ा ज्ञान थोड़ा है, पर कई बार क्या होता है उबार आ जाता है, उठ जाता है ज्ञान अंदर से, कहते हैं ना जिस कई बार ये कहते हैं जी से उठा है, तो कई बार जी से उठने लग जाए तो मैं बोल दूं। तो आगे देखिए, अपने फार्म भरने की दिनांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी इसका तो आपको ध्यान ही रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है फार्म भरने की दिनांक। आज रीट वाले 2-3 बच्चे थे, कह रहे थे जी डेट निकल गई है, क्या करें। हमने तो सोचा 8 तारीख थी, तो 4 तारीख लास्ट थी उसकी और 8 तारीख अभी क्या हो गया, उनका फार्म निकल गया। 8 तारीख तो वो फीस वाली थी, टोकन मिलने के बाद फीस कटने के बाद वो फार्म जमा करवाना होता है, ऐसा कोई सिस्टम था। तो 4 दिनों का, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना कि एग्जाम जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो आपकी 16 फरवरी 2021 से 17 मार्च 2021 तक की है। इसी बीच में आपको पहले दिन ही भर देना है, ठीक है, पहले दिन या दूसरे दिन आपको टाइम मिले आपकी सुविधा अनुसार फार्म को भर देना है। तारीख आपको याद रखनी है, 16 फरवरी से 17 मार्च तक इसकी डेट है। निकलना न जाए इसके लिए मैं आपको याद करवाता रहूंगा, बार बार 17 दिनों तक, 17 मार्च तक आपको याद करवाता रहूंगा कि फार्म भर दीजिए, फार्म भर दीजिए, ठीक है। क्योंकि लास्ट डेट का, भारत के लोग लास्ट डेट का बहुत इंतजार करते हैं। चल काल भर दिया, चल काल भर दिया यार, फार्म भर के आणो पर भरीजो को नहीं, भरीजो क्यों को नहीं भाई, तेन नौकरी कौन लागण। तो अब बात आती है योग्यता की, योग्यता क्या होगी। तो भी 12वीं में जिसके पास कृषि विज्ञान हो वो बच्चा फार्म अप्लाई कर सकता है। जिसने 12th 12वीं में की हो वो चाहे कभी की हो, 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए 1 जनवरी 2022 तक। तब से लेकर जब से वो जन्मा है तब से उसने कोई से भी ईयर में 12वीं की है वो फार्म अप्लाई कर सकता है। और जिसके पास 12वीं में बायो है और उसने बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया है, या वो बीएससी एग्रीकल्चर के 3rd ईयर में है, 4th ईयर में है, 3rd ईयर वाला चांस ले सकता है अपीयरिंग में भर के, ठीक है। और 4th ईयर वाला तो पूरा क्या है, 4th ईयर वाला तो एलिजिबल ही है, क्योंकि देखिए वैकेंसी में टाइम लग जाता है कई बार। तो 3rd ईयर वाला भरता है तो वो 4th ईयर में आ जाता है, और कई बार उसकी 4th ईयर भी हो जाती है, तब तक भर्ती कंप्लीट नहीं होती है। परंतु इसके अंदर क्या है, इसके अंदर डायरेक्ट मांग लिया कि 1 जनवरी 2022 तक वो उसकी एज है वो डिसाइड कर दिया 18 वर्ष होनी चाहिए। तो 12वीं वाले बच्चे जिसकी 18 वर्ष आयु हो गई है वो भर सकता है। और साथ में ही आपके कागजात में थोड़ी सी आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है, तो 3rd ईयर या 4th ईयर के अंदर आप चांस ले सकते हैं। पेपर तो देख के देखना ही चाहिए। 4th ईयर वाला तो पूर्ण रूप से एलिजिबल है, ठीक है, अपीयरिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर 3rd ईयर वाला भी भरना चाहे तो कई बार वैकेंसी आगे निकल जाती है किसी कारणवश से, जो ज्यादातर निकलती है, आपने देखा ही होगा। तो आप जरूर भर दीजिएगा फार्म। अगर कोई बच्चा या बच्ची आपके ध्यान में हो बायोलॉजी वाली, तो जिसके पास 12th में बायोलॉजी था तो वो भी फार्म है अप्लाई करना न भूलें। एक क्वेश्चन मैं बहुत देख रहा हूं कि अन्य राज्य वाले फार्म भर सकते हैं क्या। तो देखिए अन्य राज्य वाले फार्म है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 5% का कोटा, अभी तक इसका कोई ऑफिशियल ऑर्डर इसका रिजेक्शन का नहीं आया है। तो 5% कोटा बाहर वाले सीटों के लिए आरक्षित है, उन पर भर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में जो टीएसपी की 40 सीटें उनमें नहीं भर सकते। आप नॉन टीएसपी में जनरल कैटेगरी से आ सकते हैं। पिछली वैकेंसी में सिर्फ एक सिलेक्शन हुआ था पंजाब राज्य से, और वो मेरे ही स्टूडेंट थे ओम प्रकाश, जिनका सिलेक्शन हुआ था पंजाब राज्य से। जनरल कोटे से आप फार्म भर सकते हैं और आप सिलेक्शन ले सकते हैं अगर आपने तैयारी अच्छी की है, क्योंकि
जो अदर कोटे वाले होते हैं या अदर स्टेट वाले होते हैं उनके बस एक ही रहता है, राजस्थान जीके को कवर करना। तो राजस्थान जीके इतनी बड़ी वाली बात नहीं है, इसमें एक कल्चर की बुक पढ़नी है आपको और एक हिस्ट्री की बुक पढ़नी है, जियोग्राफी उनके साथ ही हो जाती है। ठीक है, तो कल्चर और हिस्ट्री की जब बुक पढ़ोगे तो इतना ज्यादा कठिन बात नहीं है, बहुत ही परंपरागत चीजें हैं जिनको सीखने की जरूरत है और बहुत ही इजी सा पेपर आता है, कोई ज्यादा वो वाली बात नहीं है। अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। सर वैकेंसी में पेपर में क्या आता है, तो पेपर में अगर आप पहले पेपर दिया है तो आपको पता है, जिसने नहीं दिया है उसको मैं बता देता हूँ। हिंदी आती है जिसमें 15 क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद में सस्य विज्ञान है, आपकी उद्यान विज्ञान है और पशुपालन विज्ञान 3 भागों में बांट दी जाती है, जिसमें पर्टिकुलर 20-20 क्वेश्चन आते हैं, 60, 25 और 15, यानी टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। 300 नंबर का पेपर होता है और 80 क्वेश्चन जिसके सही होते हैं वो नौकरी लग जाता है। ज्यादा वो वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी सा पेपर आता है और आपको कंसिस्टेंस होने की जरूरत है। आपको टोटल जो मैटर आपको सेल्फ तैयार करना है और सेल्फ मैटर तैयार करने के बाद में उसका प्रैक्टिस है, वो अभ्यास है, वो करना जरूरी है। अगर अभ्यास नहीं किया, कोई भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके किसी भी प्रकार से आपको अभ्यास करना है, अगर अभ्यास नहीं किया तो क्या कई बार क्या होता है कि कोई क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पढ़े हुए होते हैं पर आपके दिमाग में, उस दिमाग के अंदर नहीं आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एक मैटर पढ़ो और उसको बार बार रिपीट करो ताकि आप उसको क्वेश्चंस को पकड़ सको। बस आप क्वेश्चन पकड़ लो, सर जी यहाँ के खूंटो है जो पकड़ ले, नहीं, क्वेश्चन आपका दिमाग पकड़ेगा। आप बार बार पढ़ोगे तो क्या होता है कि आपने एक बार पढ़ा आपको 20% याद रहा, आपने 2 बार पढ़ा तो वो कम टाइम में पढ़ा जाएगा और आपको 40% याद रहेगा। आपने 3 बार पढ़ा, आपने 3 बार पढ़ा तो आपको 60% याद हो जाएगा और आपने 5 बार पढ़ दिया तो आपको कंप्लीटली याद हो जाएगा। कोई भी एक फसल चक्को रोज की, एक टॉपिक रोज को चक्को बिना एकदम एक्यूरेट घोट दो बढ़िया तरीका, और इस प्रकार से आप मैटर है वो तैयार कर सकते हैं। बाकी बातें अपने बहुत सारे वीडियो जाएंगे अभी तो उनमें करेंगे। पेपर का मैंने फॉर्मेट आपको बता दिया कि इस प्रकार से आप पेपर है वो आपका आता है। 300 क्वेश्चन, 300 नंबर का पेपर आता है, 100 क्वेश्चन होते हैं और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। एक भी उत्कृष्ट खिलाड़ी वाले भी बच्चे हैं जो फोन आया था मेरे पास 2-3, तो मैं बता देता हूं। उत्कृष्ट खिलाड़ी में अभी पीछे ही संशोधन हुआ था 2019 के अंदर स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत। तो पहले क्या होता था, पहले अपने जो भी जो अपने पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है या स्पोर्ट्स फेडरेशन है, उनके द्वारा जो आयोजित खेल थे उनके अंदर खिलाड़ियों को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और वो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट या प्रतिनिधित्व किया हो, राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो, पार्टिसिपेट आपने किया हो तो वो एलिजिबल है। अंतरराष्ट्रीय जो खेला है वो तो ऑटोमेटिक एलिजिबल है, जिसने मेडल जीता है वो तो ऑटोमेटिक एलिजिबल है। परंतु एक बात जो बच्चों के पकड़ में नहीं आ रही है वो मैं बता देता हूं आपको, या तो वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, या वो पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, या इससे संबंधित जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है इंडिया के अंदर, उनके द्वारा किसी भी आयोजित खेल प्रतियोगिता में उसने भाग लिया हो, मेडल नहीं जीता हो, भाग लिया हो, सिर्फ पार्टिसिपेट का, नेशनल का। यानी आप कभी भी यूनिवर्सिटी से कहीं खेलने गए हो कोई दूसरे स्टेट के अंदर, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चों को जो यूनिवर्सिटी में है उनको खेलने के लिए दूसरी यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स होते हैं, तो जहां पर अगर वहां पर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आती है कि भी ये मेरा नहीं मान रहे हैं, ऐसा भी होता है कई बार नहीं मानते हैं, बोर्ड वाले भी नहीं मानते हैं, तो आप अपने कोच से संपर्क करके फिर फार्म को अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, कोच आपको पूर्ण रूप से गारंटी देगा कि ये आपका एलिजिबल है। ठीक है, ऐसा हुआ है, अब की बार भी हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूं कि उत्कृष्ट खिलाड़ी जिसने पार्टिसिपेट किया है, नेशनल लेवल खेला है उसने और पार्टिसिपेट किया है, वो इसके लिए एलिजिबल है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे। आप वीडियो को, अरे मैं प्रमोशन करना तो भूल ही गया। हाँ भाई, बात ऐसे है कि अपने एग्रीजोन फॉर एग्रीकोस एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपका
ऑनलाइन कोर्स है वो अवेलेबल है, जिसमें आपको हिंदी, जीके और कृषि विज्ञान के तीनों सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक विश्लेषणात्मक आपको दिए हुए हैं। प्रत्येक विषय को अलग अलग हमने वर्गों में बांट दिया है और बहुत ही विश्लेषणात्मक रूप से इसको हमने बनाया है, इसको डिजाइन दिया है, ताकि आप हमारे ज्ञान का लाभ उठा सको और बहुत ही कम पैसों के अंदर आपको ये मिल रहा है। मैं मेरी तरफ से या मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायद ही आपको ऐसा कोर्स मिले। आप अगर किसी भी ऑफलाइन बैच में भी ज्वाइन हुए हो तो भी आप सिर्फ 2 घंटे देकर एक्सरसाइज कर सकते हैं, साथ में ही आप हर चीज को याद कर सकते हैं। हमारा यहाँ पर मेन मोटिव याद करवाना ही रहता है स्टूडेंट को। अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करते हो तो मेरी गारंटी शुदा बात है कि आपको किसी अन्य मटेरियल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सेल्फ भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि मेरा मैटर आप परचेज करो, आप खरीदो, पर मैं आपको प्रेफर कर सकता हूँ कि आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि इस मैटर की तुलना आप किसी से नहीं कर सकते हैं। आपको एक परफेक्ट गाइडलाइंस दी जाती है, उसी गाइडलाइन का पालन करते हुए आपको तैयारी करवाई जाती है। तो आप एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा और उसमें आप डेमो मटेरियल देखकर परख कर फिर आप खरीदिएगा। देखिए, अब उजड़े चमन में बहारें खिल गई हैं, बंद पड़े कोचिंग कृषि संस्थान खुल गए हैं। तो कोचिंगों का तो काम होता है भी 10-15 हजार का जो कोर्स है वो आपको बहुत ही कम पैसों में दे रहे हैं। हम भी ऑफलाइन ले रहे हैं क्योंकि ऑफलाइन में फिजिकल खर्चा है वो ज़्यादा आता है। ऑफलाइन बैच हमारा संगरिया के अंदर चल रहा है और जल्द ही आपको एक राजस्थान में बड़ी सिटी के अंदर हमारी ब्रांच की घोषणा की जाएगी, जहां पर आपको कंप्लीटली रूप से प्रत्येक सब्जेक्ट का, प्रत्येक कंपटीशन का क्लासेज है वो शुरू होगा। बहुत ही धमाकेदार प्रदर्शन के साथ हमारी सारी टीम लगी हुई है सभी प्रकार के विश्लेषण में, सभी प्रकार के कोर्सेज को तैयार करने में। तो हम बहुत ही कम पैसे के अंदर इतनी बढ़िया एजुकेशन देंगे। मेरा एक मोटिव है, मेरा एक उद्देश्य है, बहुत ही कम पैसे के अंदर मैं आपको कोचिंग करवाऊंगा। चाहे वो IBPS AFO ले लो, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम, एग्रीकल्चर का किसी भी तरीके का एग्जाम हो, मैं बहुत कम रिलायबल रेट पर आपको, किसी कोचिंग संस्थान की तरह नहीं, मैं आपको एक पारिवारिक माहौल में पढ़ाऊंगा। वहां पर आपको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेगी। सुख सुविधाएं नहीं भाई, आपको फिजिकल जो मैटर मिलेगा वो बहुत ही कंटेंट होगा, वो बहुत ही क्वालिटेटिव होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। तैयारी करते रहिए, तैयारी में जुट जाइए, इस समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं करनी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।